आप मेरे साथ हो। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और सुंदर वर्शिप के लिए मैं एंजल, जॉइस और दीपाली को थैंक्स बोलूंगा, शालम को और जोएल को भी शालम बोल रहा था पर पापा मेरा हाथ नहीं था। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। रीजन बहुत अच्छी वर्शिप कर, दिल से गाया और दिल से वर्ड को भी आपने एक्सप्लेन किया। हालेलुया। आप खुश हो या नहीं? क्या प्रोमिसेस पिछले साल परमेश्वर ने आपके जीवन में फुलफिल करी? धन्यवाद बनता है नहीं बनता? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कितने लोग तैयार है कि नहीं आज मैं प्रभु को सच्चे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मेरे एक दूर का दोस्त है और उनके पहचान वालों में एक बेटा 23 साल का अपनी बहन से मिलने के लिए उमरेड जा रहा था और शादी, उसकी बहन की शादी लगभग 3 महीने पहले हुई थी और बाकायदा अपनी बहन को नया साल मुबारक करने के लिए वो चंद्रपुर से निकला, भद्रावती में अपने मामा से मिला, फिर वरोरा में उसने अपने दोस्तों से मुलाकात करी और सबसे मिलते मिलते जाते जाते क्या बोलते हिंगनघाट के पास समुद्रपुर बोलकर गांव आता है, वहां आगे गया नहीं, एक खड़ी ट्रक के अंदर में घुसा और खत्म हो गया। यानी अगर मैं बात करूं, उस एक्सीडेंट का वीडियो था, मैंने डिलीट मारा, उसकी गर्दन यहां से टूट गई और पीछे पलट गई, पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई और उसकी मौत हो गई। अच्छा दिन है पर मैं मौत की बात कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने इन सारे एक्सीडेंट से हम सभी को बचाया। हालेलुया। हमने धन्यवाद देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हमारे बच्चों को बचा के रखा, हमारे जाने आने में, हमारे हर एक चीजों में उस परमेश्वर ने हमको सुरक्षित रखा, हमको उस मृत्यु से बचा के रखा, उस शैतान की हर एक योजनाओं से बचा के रखा। हमने धन्यवाद देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कैसे देना चाहिए? कैसे देना चाहिए? ताली बजा के, सीटी मारकर, जोर से चिल्लाकर और जैसा मन करता है वैसा हम धन्यवाद दे सकते हैं। तो बाइबल इस बात को बताता है कि धन्यवाद की भेंटें देने से क्या होता है? वो परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब वो परमेश्वर प्रसन्न होता है तो दरवाजों को ओपन करता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग आज धन्यवाद की बातों को करेंगे। हालेलुया। मैं सबसे पहले तो भूमि को बोलूंगा, भूमि आप बाइबल में से भजन संहिता इसका 100वां अध्याय 100वां चैप्टर निकाले और 4थे वचन को पढ़ने के लिए आप यहाँ पे माइक पर बोले और हम सब साथ में धन्यवाद देंगे उसको। हालेलुया। फिर मैं चाहूंगा पहला थिस्सलुनीयों इसका 5वां अध्याय इसका 18वां वचन सुनीता पढ़ेगी। मैं चाहूंगा वो माइक लेकर आ जाए सामने या उनके पास माइक दे दो। 4था वचन पढ़ना है आपको, है ना? पहला थिस्सलुनीयों उसको पढ़ना है सुनीता को, 5वां अध्याय 18वां वचन पढ़िए। देखिए भजन संहिता का 100वां वचन का 4था वचन, उसके फाटकों से धन्यवाद। क्या लिखा है? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। क्या लिखा है? प्रवेश करो। अभी हम कैसे एंट्री कर रहे हैं? ध्यान देना है। हम कैसे उसके फाटकों में एंट्री कर रहे हैं? उसके आंगनों में कैसे रहते हैं? क्या करते हैं? आगे पढ़ो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम का ध्यान करो। क्या करना है? उसके नाम का धन्य कहो। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन पर प्रभु आशीष दे। आप बैठ सकते हैं, ठीक है? दूसरा वचन पढ़ेंगे। सुनीता हमारे बीच में है, सामने आकर पढ़ लो थोड़ा फास्ट। तीसरे वचन के लिए मैं पायल को बोलूंगा। पायल भजन संहिता 107वां इसका पहला वर्ड आप ध्यान रखना। पहला थिस्सलुनीयों इसका 5वां अध्याय 18वां वचन।
हर बात में धन्यवाद करो। क्या लिखा है? हर बात में धन्यवाद करो। कौन कौन कर रहा है? हालेलुया। ओके, आगे। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। किसमें है? मसीह यीशु में बोलो, परमेश्वर की यही बोलो इच्छा अपने है। आप को बोलो। यीशु मसीह की इच्छा है कि मैं उसका धन्यवाद करूं। हालेलुया। यीशु मसीह की इच्छा है कि मैं मेरे हर बात में धन्यवाद करूं। किसके लिए? कि प्रभु तूने मुझे हर एक बुरी बातों से बचा के रखा। ठीक है, प्रभु पढ़े गए वचनों पर आशीष दे। फिर उसके बाद भजन संहिता इसका 107वां वचन है, 107वां अध्याय इसका पहला। आइए पायर सामने आगे तो भाई काम करके बोलो। थैंक यू। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। क्या लिखा गया है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, कैसा है? भला है। अरे बोल सकते अपने अड़ोसी पड़ोसी को, मेरा यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। कैसा होना चाहिए आपका मन? कैसा प्रसन्न होना चाहिए धन्यवाद देते समय में? ओके, फिर से पढ़ो बेटा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। किस पर करुणा सदा की है? बोलो अपने पड़ोसी को, यो यहोवा की करुणा मुझ पर है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देते रहूंगा। ठीक है, हमारे बीच में दीपाली है। पहले आप जा सकते। दीपाली, आप कुलुसियों की किताब इसका 3 अध्याय 17 वचन को पढ़ेगा। पुराने नियम में कुलुसियों 3 अध्याय 17 वचन, इसका 3 अध्याय 17 वचन, 20 वचन आप पढ़ने के लिए आना थोड़ा फास्ट। 3 का 17 कुलुसियों की किताब। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। क्या लिखा है? द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। क्या लिखा है? पहली बात, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब काय में? वचन में या काम में। काम कौन करता है? मैं सुबह आज पूछ रहा था बाजू में लखन को, भाई लखन कितने बजे जाता है? बताता है वो 3 बजे 2:30 बजे कभी भी उठकर हम निकल जाते हैं धन्यवाद करना चालू करो। ओके, धन्यवाद किस बात के लिए करना है? वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। किसके नाम से करना है? आगे क्या लिखा है? और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। किसके द्वारा? उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। और लास्ट वचन को हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की किताब इसका 5वां अध्याय इसके 20 वचन को। और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? फिर से पढ़ो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और प्रभु से कहें, प्रभु इन सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते। पिछले वर्ष भर तूने हमें संभाले रखा और प्रभु हर एक कामों में तूने हमारी मदद करी। हर एक कठिन समस्या से, जैसे एंजल ने बताया कि एक पहाड़ जैसी समस्या उसके जीवन में थी और परमेश्वर ने उस पहाड़ जैसी समस्या को निकाल दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये नया वर्ष भी हमारे लिए नए कामयाबी के रास्ते को लेकर आया सातों ने दिया। प्रभु फिर से एक बार मैं मेरी छोटी सी कलीसिया जो तूने दी है प्रभु, उस कलीसिया को बड़ा होने के लिए प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से ये नया वर्ष हमारे लिए संभावना का हो, ये नया वर्ष हमारे लिए सफलता का हो, ये नया वर्ष हमारे लिए वो हर एक उपलब्धि का हो जो तेरी ओर से हमारे जीवन में आना चाहते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातों को रिसीव करता हूँ और ये धन्यवाद की भेंटे हम तेरे चरणों में चढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु हम प्रार्थना तो करते हैं पर वचन के द्वारा नहीं करते। इसलिए प्रभु इन वचनों को हम प्लेस करते हैं हम अपने जीवनों में और अपने साथ वाले को जीवनों में, ताकि प्रभु हम धन्यवाद की भेंटे तेरे चरणों में दे सके। धन्यवाद देकर ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
आप बैठ सकते हैं। अब देखो, सब लोग विश कर रहे थे, रात के 12 बजे हो गए। मैं ग्लोरी से बात कर रहा था, ग्लोरी मुझसे बात कर रही थी, हम लोग बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। एंजल आई, मुझे किस करके बोलती पापा हैप्पी न्यू ईयर। फिर शालोम सोया हुआ था, हमने उसको विश की। फिर सुनीता ने मुझे विश किया। हम एक दूसरे को अभिवादन कर रहे थे, किस बात के लिए? और फिर हमने, जैसे हम लोग ये बातें कर ही रहते, ये वचन परमेश्वर मेरे जीवनों में देते गया और एक एक कोटेशन मैंने रेडी किया और प्रभु से कहा, प्रभु इन बातों के लिए मैं अभी इसी समय में धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम करीबन 12:15 बजे प्रभु के चरणों में बैठे और प्रभु से प्रार्थना करने लगे। और सुनीता को मैंने कुछ पॉइंट्स दिए, सुनीता इन पॉइंट्स को लेकर प्रार्थना कर। परमेश्वर चाहता है कि हम इन पॉइंट के, इन बातों के ऊपर में मनन कर कर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस नए वर्ष में कुछ अच्छा देने वाला है। हालेलुया। कुछ अच्छा का मतलब स्वार्थी मन से नहीं, सेवा भाव से। हालेलुया। सेवा भाव से वो परमेश्वर हमको कुछ देना चाहता है। वो क्या देना चाहता है? तो मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु तो वर्ड से बातें कर। हालेलुया। देखो, पुराने जितने भी भविष्यवक्ता होकर गए, उनसे परमेश्वर कैसा बातें करता था? रूबेरू आके बात करता था, है ना? किसी से रूबेरू आकर बात किया क्या? है ना? परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता था। और जितने भी भविष्यवक्ता होकर गए, उनके पास सबसे पहले क्या पहुंचा? हेलो, वचन पहुंचा। आप जिंदा हो? कितने लोग विश्वास करते हैं? आप जिंदा हो? जोर से बोलते, हाँ मैं जीवित हूं। हालेलुया। आप कहां बैठे हो? पता है आप कहां बैठे हो? किसकी उपस्थिति में बैठे हो? तो आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, तो आप जिंदा हो, ये वर्ड अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो आप क्या हो? क्या हो आप? नींद भारी भरकम आकर है। अगर आप सोने की तैयारी नहीं हो, तो मैं सुलाने का काम नहीं करूंगा, मैं जगाने का काम करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के भवन के अंदर में खड़ा रहकर बात कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु मेरे मुख में वो वर्ड दिया है ना, जो वर्ड सुनकर आप भी बोलोगे, नहीं, ये अपर रूम चर्च के लिए एक नई वाचा परमेश्वर हमको देना चाहता है। कितने लोग चाहते कि मैं अपर रूम चर्च का पार्ट हूं और मेरे जीवन से परमेश्वर महिमा चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार है कि मेरे लिए आज का वचन मेरे लिए और मेरे पूरे वर्ष भर के लिए कामयाबी को लेकर आने वाला है? हालेलुया। देखो, मैं ऐसे ही बात नहीं करना चाहता हूं आपसे, ऐसे ही नहीं, साधारण सी बात नहीं करना चाहता हूं। परमेश्वर ने कुछ दिया है तो वो मैं खुले तौर से देना चाहता हूं। हालेलुया। यहां वर्ड के अलावा कुछ नहीं मिलता। हालेलुया। और जहां परमेश्वर का वचन है ना, वहीं पर क्या है? स्वतंत्रता है। और इतनी ज्यादा स्वतंत्रता मिल जाती कि हमारे पास टाइमिंग का कोई महत्व ही नहीं। ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, हम नए वर्ष में जब पदार्पण कर रहे हैं, तो कुछ डिसिप्लिन को डालेंगे, कुछ नियमों को डालेंगे, पर कब तक के लिए? मालूम है, मैं बचपन से देखते आया हूं कि नए साल में बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी कमिटमेंट को करते हैं कि लॉर्ड मैं इस वर्ष में 21 उपवास कर लूंगा, लॉर्ड मैं इस वर्ष में 40 उपवास कर लूंगा, मैं तेरे चरणों में बैठूंगा, मैं गिड़गिड़ाहट के साथ बैठूंगा, मैं चिल्ला कर प्रार्थना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। 4-5 दिन बड़े अच्छे से दिखते हैं, उसके बाद ठंडापन आ जाता है। वो होना चाहिए। इस नए वर्ष में परमेश्वर हमको क्या देना चाहता है? इस नए वर्ष में हमको परमेश्वर पंक्चुअलिटी देना चाहता है। इस नए वर्ष पर हमको नियम देना चाहता है। इस नए वर्ष पर हमको परमेश्वर उन नियमों के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमको सक्सेस का प्लेटफॉर्म देना चाहता है। कितने लोग सक्सेस होने के लिए आए हैं? बच्चे घबरता है मेरे से, हाथ खड़ा कर देंगे, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने तुमको चुना है। पता है किस परिवार में? अब जिस परिवार से बिलोंग करते हो ना, प्रभु को धन्यवाद करो। आज मुझे फक्र होता है ग्लोरी के ऊपर में, फक्र होता है एंजल के ऊपर में, जॉयस के ऊपर में, शालोम के ऊपर में, जोएल के ऊपर में, बच्चों के ऊपर में, क्योंकि उनके जीवन में संसार की बातें नहीं, परंतु कौन सी बातें जा रही है? हालेलुया। दुनिया के किसी भी छोर में रहे,
मुझे विश्वास है मेरा बच्चा गलत नहीं रहेगा। हालेलुया। क्यों मालूम है, मैं एक आत्मिक पिता होने के नाते एक शारीरिक पिता भी हूं, और मेरा जो बाप है ना, वो बाप अपने बच्चों को भटकने नहीं देता। हालेलुया। समझ में आ रही बात मेरी? मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं एक पिता रहकर अपनी बेटी को विदेश भेजकर उसकी चिंता नहीं करता हूं। हालेलुया। क्यों मालूम है? क्यों मालूम? मैं चिंता कर कर एक तिनका भी बढ़ा नहीं सकता हूं। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं चिंता कर कर एक तिनका भी बढ़ा नहीं सकता हूं। मैंने पूरा का पूरा काम किसको सौंप दिया? उसके हाथों में दे दिया और कहा, प्रभु तू ही तो पैदा किया है ना, तू ही मुझे संभालेगा, मेरे बच्चों को भी तू ही संभालेगा, मुझे इन बातों की चिंता करनी ही नहीं कि कल क्या होगा। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता ना, तू सोकर उठने से पहले मैंने तेरे लिए तेरा प्रबंध करके रखा है। पता है किन के लिए प्रबंध करके रखता था परमेश्वर? मूसा कितने लोगों को लेके निकला था? 40 लाख लोगों को लेकर निकला। उनकी खाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी, पर परमेश्वर उनको स्वर्गीय मन्ना खिलाकर तृप्त करता। तो क्या मेरे बच्चों को खाना नहीं खिला सकता क्या मेरा परमेश्वर? क्या मेरे बच्चों की रोजी रोटी नहीं दे सकता? मेरे बच्चों को कपड़ा लत्ता नहीं दे सकता? मेरे बच्चों के भविष्य की कोई बात अधूरी रह सकती है क्या? मेरा विश्वास है संसारिक माता पिता छोड़कर जा सकते हैं, पर मेरा स्वर्गीय पिता मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। उसने वचन जब दिया तो कहा, प्रभु ये वर्ड अगर मेरे पास आया है तो ये वर्ड के पीछे का अर्थ भी तू समझा। हालेलुया। अर्थ भी समझा, साथ ही साथ इस पर हमने क्या करना चाहिए। हमने जैसे अभी ब्लेसिंग के शब्दों को बोला, धन्यवाद दिया, किसके लिए? किसके लिए धन्यवाद दिया? अरे पिछले साल भर परमेश्वर ने हमको इतने भली भांति संभाल के रखा कि हमको आज तक नहीं आने दी, एक पल के लिए भूखा नहीं रहने दिया। मैंने धन्यवाद देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आप थोड़ा सा बाहर जाकर देखो, आपको पता चलेगा। एक लड़की यहाँ से घूमती है, अक्सर वो कार के आगे आती है, कुछ तो भी बड़बड़ करते रहती है। मैं अक्सर उसको देखता हूँ तो मैं ब्लेस करता हूँ, बोला प्रभु इसकी याददाश्त आ जाए, इसके पागलपन को ठीक कर। घूमते रहते है, लिपस्टिक लगा के, सिंदूर लगा के इधर उधर जाते रहते। मैं उसको जब भी देखता हूँ, प्रभु इसके लिए मैं प्रार्थना करता, प्रभु इसके जीवन को तू बता। क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब उसको देखता हूं तो अपने आप को देख के देखो, परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको हरेक बुरी बातों से, बुरे संकटों से, वो शैतान के युक्तियों से बचा कर रखा है। धन्यवाद देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मैं मोजेस के साथ एंजल और जॉयस को लेकर बात करते रहता हूँ, भाई देखना ये जवान बच्चे हैं। तो मोजेस कॉन्फिडेंटली बोलता है, ये संसार के बच्चों के जैसे बच्चे नहीं। हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस कब आया? ये कॉन्फिडेंस कब आया? ये संसार के बच्चों के जैसे बच्चे नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कब आया उसके भाई को? कब? जब उसने देखा कि ये दिन रात किसमें लगे रहते हैं? उस परमेश्वर के अधीनता में, उसके भय में, उसके डर में लगे रहते हैं। मेरे वचन की तरफ जाने का जरिया ये बच्चे लोग हैं। मैं जब रात में परमेश्वर के अधीनता में बैठकर हम लोग सब प्रार्थना कर रहे थे, वचन जब हमारे पास में आया, बोला एंजल ये वर्ड परमेश्वर ने हमको दिया, धन्यवाद देना चाहिए। मैंने एंजल से शेयर करना चालू किया, देख प्रभु इन वचनों से हमसे बातें करना चाहता है और हमारे चर्च के लिए ब्लेस करना चाहता है। बट मैं इस चर्च के लिए क्या अनुभव करता हूं, एक्सपीरियंस करता हूं, इस चर्च ने मुझे क्या दिया है? ये चर्च मेरे लिए सचमुच कुछ उपलब्धि का है, या मैं सिर्फ इस चर्च में जाता हूं और टाइम पास करता हूं? अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं तो धोखा अपने आप को आप दे रहे हो। ऐसा नहीं करो, क्योंकि वो उसका निवास स्थान है। हालेलुया। किसका निवास स्थान है? बताओ अपने पड़ोसी को, बोलो जोर से, बोलो, हाथ मिला के बोलो, ये जो भवन है ये परमेश्वर का निवास स्थान है। इसमें शैतान नहीं रहता। इसमें कौन रहता है? मेरा यीशु रहता है, और इस यीशु को मैं मिलने के लिए जाती हूँ। जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने जाती है, कैसे जाती है? कैसे जाती है? मैं भूमि से पूछना चाहता हूँ, भूमि आप प्रशांत से जब मिलने के लिए
जाने वाले थे, मालूम चला कि आपकी शादी होने वाली है, आपने क्या तैयारी की? सुनीता से अगर मैं पूछूं तो सुनीता बहुत रो रही थी। पता है क्यों? वो अपने लोगों को छोड़कर एक अजनबी व्यक्ति के साथ जा रही थी, क्योंकि हम दोनों में क्या था, एक अरेंज मैरिज था, लो मैरिज नहीं था। लो मैरिज रहा तो थोड़ा सा अलग रहता ना। मैं तो अपनी बाबुल से, है ना, सज के सवर के, किसके पास जा रही हूँ? माधुरी दीक्षित का गाना है ना यार, है ना। मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप अपने दुल्हे से मिलने के लिए, अपने प्रियसी से मिलने के लिए, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जब जाते हो तो कैसे तैयार होते हो, और मेरे यीशु से मिलने जाते हो तो कैसे तैयार होते हो? आज सच में आप सभी लोग खूबसूरत लग रहे हो, क्योंकि नया साल है। पायल को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा एक छोटी सी गुड़िया आ गई। जो पायल छोटी सी थी ना, तब की बात देख रहा हूँ, उसके चेहरे पर वो सुंदरता। वो जब भी फुग्गे वाले बाल आप बना के आते ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। आज वो सिंपल बाल बना के आए ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जो बाल आपको बना के दिए ना, वो सुंदरता के लिए दिए, चिड़िया के घोंसले के लिए नहीं दिए। बुरा मत मानना, ठीक है? देखो, मैं तो नहीं जानता, पर मुझे आपसे प्यार है, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो। हालेलुया। एज अ पास्टर मैं आप लोगों को प्रेम करता हूँ। रीजन, मैं आपको यीशु के करीब लेकर आना चाहता हूँ। हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर के करीब लेके आने की कोशिश रहती मेरी। इस नए वर्ष में हम लोग कुछ चीजों को अपने आप में सुधार करेंगे। बाइबल क्या बताता है इस नए वर्ष के लिए? मैं चर्चेस में गया, बोलना नहीं चाहिए पर बोल देता हूँ, कोई वर्ड नहीं आए, दाम दुम चले। बट अपर रूम चर्च के अंदर में क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? अरे साल भर जिंदा रहने के लिए अपने को वचन चाहिए। हालेलुया। खाना मिले ना मिले, पर वचन मिलेगा तो हम भरपूरी से जिंदा रह पाएंगे। हालेलुया। तो वचन को देखना चाहिए। रहस्य बना के रखो, वचन है क्या? 5 मिनट में खत्म होता है। इतना सा छोटा सा वर्ड है। देखो क्या लिखा है बाइबल के अंदर में। नेहमिया की किताब इसका पहला अध्याय 9वें वचन को पढ़ते। नेहमिया ये कौन है मालूम है क्या आपको? पुराना नहीं हो। नेहमिया पहला अध्याय 9वां वचन, ये कौन है मालूम है क्या? राजा के पास में पानी पिलाने वाला व्यक्ति है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर्वेंट, ठीक है ना। मैं तो राजा का पियाऊ था, पर परमेश्वर ने मुझे वहां से उठाया। यानी हमने देखा है कि बहुत बार कावड़ भरकर पानी लेकर आते जाते थे गांव के अंदर में। कावड़ का मतलब समझते हो, 2 डिब्बे बांध देते थे, कंधे पे लेकर जाते थे और पानी भरते थे। वो होता है राजा का दास, और परमेश्वर ने वहां से उसको उठाया। हालेलुया। क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। मैं चाहूंगा पायल बेटा आप उसको पढ़ेंगे, मिल गएंगे। नेहमिया की किताब इसका पहला अध्याय। आप लोगों को बाइबल खोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती, क्योंकि आप पहली बार बाइबल को हैंडल कर रहे हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप तसल्ली से बाइबल तो खोल सकते हो। नेहमिया की किताब इसका पहला अध्याय, इसके 10वें वचन को, 9वें वचन को पढ़ते हैं, ठीक है? देखो क्या लिखा है वहां पर। क्या लिखा है, पढ़ो। माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो, क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। वर्ड आया किसके पास? हमारे पास वर्ड आया। ध्यान रखना, थोड़ा सा समझ लेना इसको। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो, क्या लिखा है? आज्ञाएं मानो। यदि तुम, पहला वर्ड क्या बोलता है? परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो। किसको बोल रहा है? अपने आप को बोल सकते हो, है ना? मैं यदि परमेश्वर की ओर फिर जाता हूं तो क्या हो सकता है? क्या मैं फिरा नहीं हो क्या? क्या मैं परमेश्वर के साथ संगति नहीं करता हो क्या? ये भी तो क्वेश्चन आता है ना।
पर ये वर्ड क्यों हमारे कलीसिया के लिए है? हालेलुया। अरे हम तो पास्टर डैनियल के चर्च में जाते हैं, उसका नाम अपर रूम प्रार्थना भवन है। भाई प्रशांत बहुत अच्छे से टेस्टिमनी लेता है, पास्टर सुनीता अच्छे से प्रचार करती है, फिर भी ये वचन आया। मैं क्वेश्चन करने लगा परमेश्वर से, प्रभु ये वचन क्यों मेरे जीवन में आ रहा है? मेरी कलीसिया को तू क्या सिखाना चाहता है इस नए वर्ष में? तो परमेश्वर मुझे बोलने लगा, सच्चे मन से अगर तुम फिर जाओ किसके तरफ, तो फिर अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी क्या कर रहे हैं? टाइम पास। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? सोचने के लिए पूरा साल बचा हुआ है। अगर मैं फिर जाता हूं, अगर मैं परमेश्वर के तरफ अपना मन लगाता हूं, और आगे में क्या लिखा है पढ़ो, उसको और के साथ पढ़ना शुरू करना। और मेरी आज्ञाएं मानो। किसकी आज्ञाएं मानने की बात कर रहा है? हेलो, आप मेरे साथ हो? बोल सकते हो, मैं इस नए वर्ष में किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा। बोल सकते हो अपने पड़ोसी को, जोर से बोल सकते हो, मैं इस वर्ष किसकी आज्ञा मानूंगा? मैं इस वर्ष परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा। हालेलुया। बोलो, जोर से बोलो। धन्यवाद दिया ना हमने जोर से, तो वैसे मैं इस वर्ष परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा। और आगे बढ़ो, और के साथ पढ़ना। और उन पर चलो। किन पर? उन पर चलो, आज्ञाओं पर। बोलो, यही तो कठिन बात है। बोल तो देते पर चलना मुश्किल जाता है, एक पल नहीं चल पाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, है ना? बड़ी बड़ी बातें हम यहां से बोलते हैं, और जब हम पर्सनल लाइफ में रहते हैं, मैं और सुनीता एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, ये मैं और सुनीता जानते। कितने पल चले हम लोगों ने साथ में? समझ में आ रहा? परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है? जिस प्रकार से वचन के अंदर में जो गहराई है, अगर उस गहराई को तुम समझकर, उस आज्ञा का पालन कर कर उस पर चलोगे, तो आगे क्या लिखा है? तो से पढ़ना। तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग। हेलो, ये कहां से आ गया? चाहे तुम में से, तुम में से क्या मतलब निकलेगा इसमें से? क्या सोचते हो? बोलो, क्या सोचते हो? बोलो, फ्रीली बोलो, मुझे चाहिए, आंसर चाहिए। तुम में से क्या हो सकता है? हाँ, जो पहले हमारे साथ में रहते थे। ओके, जो हमारे साथ में रहते, वेरी गुड। और तुम में से क्या हो सकता है? हाँ, जो इनकी आज्ञाओं का पालन करेगा। तुम में से, तुम में से, तुम में से क्या हो सकता है? बोलो तो सही। प्रभु से निकले हुए लोग। बोलो सुनीता, क्या बोलोगे? तुम में से। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जोएल और शालोम तुरंत आ जाओ सामने, नहीं तो तुम दोनों और छोटू गुंटू आ जाओ। क्या नाम? दोनों जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जाओ ना, जल्दी आओ, सामने हो, एक अच्छी चीज करके दिखा रहा हूं, फटाफट आ जाओ। बेटा, इनमें से क्या निकलने वाला है? देखो, या खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, फटाफट। तू सामने खड़ा हो, तू पीछे खड़ा हो, ठीक है? अब देखो, ये बड़ा है ना, इसके सामने ये छोटा है, ये इसमें से बाहर निकला हुआ है। किसमें से? तो इसका अभिषेक इसके अंदर गया हुआ है ना, इसमें से इसके अंदर में बहुत सारी चीजें क्या हो गई है? ट्रांसफार्मर हुई है, इसमें से उसके अंदर में गई वाली चीजें। अभी बताओ, तुम में से क्या गया हुआ? हेलो, अगर मैं बात करूं, इसने इसकी बुराई मेरे तक करी है, तो इसकी क्या आई है? क्या गया तुम में से? तो प्रभु से बोलो कि प्रभु मैं तेरे आज्ञा पर चलना चाहती हूं। बैठो, क्लियरिटी आ गई। तुम में से क्या जा रहा है? तुम में से क्या जा रहा है? बोलो, क्या जा रहा है तुम में से? हेलो, आप मेरे साथ में हो ना? ये सिर्फ 15 मिनट के लिए वर्ड मिला मुझे, पर उसमें से बहुत सारे प्रकाशन परमेश्वर दे रहा है। तुम में से क्या निकल रहा है आज? क्या निकल रहा है तुम्हारे में से? क्या लिखा है? पढ़ो उसको फिर से एक बार बेटा। तो तुम में से निकाले हुए लोग कहा गए हैं? कहा गए हैं? तुम में से वो बहुत सी बातें बाहर निकल चुकी है। कहां पर?
बोल दिया, निकल के चर्च छोड़ दिया, बोल दिया कुछ ना कुछ हुआ, बोल दिया कुछ ना कुछ हो गया, और वो कहां चले गए? हमसे बहुत दूर चले गए हैं, नजदीक नहीं आ सकते अभी। वो पलट के भी नहीं देखना चाहते, इस चर्च को तरफ में देखना भी नहीं चाहते हैं। तो बाइबल क्या बता रही है? यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा और उन पर चलेगा जो तेरे पास से दूर गए ना, मैं उनको वापस देना चाहता हूँ। हालेलुया, कितनी खुशी की बात है। हालेलुया, जो तुमको छोड़कर चले गए ना, परमेश्वर तुमको लौटाना चाहता है। पता नहीं कौन किसको छोड़कर गया है। अब फिजिकली व्यक्ति को मत काउंट करो, पर एक पति और पत्नी का जो रिश्ता रहता है ना, उस रिश्ते में भी अगर किसी ने किसी को त्याग दिया है, परमेश्वर वापस लौटाना चाहता है। एक बेटे ने अपनी माँ को अगर त्याग दिया है, तो वो बेटे को माँ को बेटा लौटाना चाहता है परमेश्वर, चाहे वो दूर कहीं चले क्यों ना गया हो। अगर एक माँ बाप का रिश्ता अगर ब्रेक हुआ है, तो परमेश्वर रिस्टोर करना चाहता है, चाहे वो जगत के छोर तक क्यों ना चला गया हो, दुनिया के किसी भी कोने में चले गया होगा, पर वो वर्ड के थ्रू वापस देना चाहता है। पर करना क्या, हमको करना क्या है, अब उसकी आज्ञा क्या है? ठीक है, तो आज ये प्रॉमिस को हम लोग लेंगे ना कि प्रभु मेरे जीवन से वो नहीं निकले, पर वो निकले जो तू चाहता है। अगर निकल भी गया है, गलती से मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए, गलती से मेरे साथ में ऐसा कुछ गलत बात होगी और किसी को हर्ट हुआ और वो मेरे से दूर हो गया, मेरे अपनों से दूर हो गया है, हो सकता है मेरा किसी रिश्तेदार के साथ में, हो सकता है कलीसिया के किसी व्यक्ति के साथ में, हो सकता है किसी न किसी कारण से मैं ठोकर का कारण बना हो, प्रभु मुझको क्षमा कर। एक वर्ड यूज करना है, क्या? एक वर्ड, लॉर्ड मुझे क्षमा कर मेरी वजह से। हाँ प्रभु, मेरी वजह से अगर किसी के सामने में मैं ठोकर का कारण बना हूं, तो प्रभु तेरे चरणों में, तेरे इस भवन में मैं आकर प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर। और जब हम ये बात करेंगे, उसकी आज्ञा को पालन करेंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर में लिखा है ना, आप माफ करोगे तो आपको माफ किया जाएगा। कितना आसान है ना, तो सबसे कठिन यही है, हम माफ नहीं करते। फॉरगिव, जल्दी से जल्दी खड़े हो जाओ और कहो प्रभु मैंने इन लोगों के लिए ऐसा ऐसा कर दिया। खड़े हो जाओ जगह पर, प्रभु से कहो, प्रभु मैं इस समय में, इस नए वर्ष के समय में अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में देता हूं और कहता हूं प्रभु कि मैंने गलत काम किया, मैंने न बोलने वाले शब्दों को बोल दिया, न चाहते हुए अनवांटेड वर्ड्स मेरे मुंह से निकले और कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग मेरे से दूर हो गए, कुछ लोग मेरे से अलग हो गए, मेरे रिश्ते खराब हो गए। लॉर्ड आज मैं वापस समर्पण करता हूं, अपना जीवन समर्पित करता हूं, तुझसे कहता हूं प्रभु वो लोग मुझे चाहिए। आमीन, वो लोग मुझे चाहिए प्रभु, क्योंकि वो लोगों को किसने भेजा था आपके पास? वो लोग क्यों आए थे आपके पास? वो लोगों के साथ रिश्ता क्यों बना हुआ था? क्यों परमेश्वर ने इतने दूर दूर से रिश्ते हमारे साथ जोड़ के रखे? उसके पीछे का उद्देश्य हम आज क्लियर करना चाहते हैं। लॉर्ड हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना करते कि प्रभु हमको क्षमा कर। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो प्रभु मुझे क्षमा कर, जाने अनजाने में मैंने कुछ ऐसे शब्दों को बोल दिया जिसकी वजह से ठेच पहुंची है, मेरे रिश्ते को तो ठीक कर। आमीन लॉर्ड, आमीन। अब बैठ सकते हैं। देखो परमेश्वर क्या चाहता है, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से, कैसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ो उसको, वहां से इकट्ठा करके कैसा लाने वाला है परमेश्वर? कैसे इकट्ठा करेगा? हेलो, कैसे इकट्ठा करेगा? आपकी ताकत है क्या? आपकी स्ट्रेंथ है किसी को इकट्ठा करने की? मेरी नहीं, किसी की नहीं, पर एक बात बता दो, यदि परमेश्वर चाहेगा तो सब इकट्ठा हो सकते हैं। और इकट्ठा का मतलब क्या होता है? एक यूनिट। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि हम एक यूनिट में होकर प्रार्थना करें। क्या कोई इस बात को लेकर प्रार्थना में 7 दिन उपवास और प्रार्थना कर सकता है क्या? अपने आप से कमिट कर ले कि लॉर्ड मैं 7 डेज फास्टिंग में जाता हूं एक यूनिटी के लिए।
इस नए वर्ष की शुरुआत में ही मैं अपने आप को 7 दिन के लिए तेरे चरणों में देता हूँ कि मैं उपवास के साथ तेरे चरणों में बैठूं, उस चर्च के लिए प्रार्थना करूं, जो लोग जा चुके हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, जो लोग आने वाले हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, और प्रभु मुझे तैयार करके मैं 7 दिन फास्टिंग में रहूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है, आप मुझसे कमिटमेंट मत करना, उस परमेश्वर के साथ कमिटमेंट करना और कहना, प्रभु मैं घुटनों के बल आकर तेरे चरणों में बैठकर 7 दिन उपवास करना चाहता हूँ कि प्रभु ये वाचा पूरी करने जा रहा है। क्या करने वाला है परमेश्वर? क्या करने वाला है? वो इकट्ठा कर लौटा के देने वाला है। कहां पर देने वाला है ये भी तो ध्यान में रखो। कहां पर देने वाला है ये सारी बातें? चाहे मेरे रिश्ते खराब हो, चाहे मेरा फाइनेंस हो, चाहे कुछ भी हो, वो परमेश्वर लौटा कर देने वाला है। वो भी कैसा? इकट्ठा। कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होंगी अगर इकट्ठा सब आ गए तो। सोच के देखो आगे में क्या लिखा है, उसको ध्यान से पढ़ो। जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। नहीं, निवास से नहीं, इकट्ठा करके उस स्थान में। उस स्थान में पहुंचाएगा। कौन से स्थान में? अरे परमेश्वर ने आपके लिए एक चुना हुआ स्थान है, अपर रूम। हालेलुया। आपके लिए कौन सा स्थान परमेश्वर ने चुन के दिया है? अपर रूम, प्रार्थना भवन। आपके लिए परमेश्वर ने किस स्थान के, किस चीज के लिए दिया है? किस चीज के लिए ये भवन बना हुआ है? भाई प्रशांत के घर पर छत पे ये भवन ऐसे ही नहीं बना, परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, कि उस स्थान में मैं पहुंचाऊंगा जिसमें मैंने अपने नाम का निवास के लिए चुन लिया है। हालेलुया। तो ये अपर रूम चर्च ऐसे ही नहीं चुना गया। आमेन। ये अपर रूम चर्च ऐसे ही नहीं है, ये परमेश्वर का क्या है? निवास स्थान है। हालेलुया। लोग क्या बोलते हो मैं उस तरफ ध्यान नहीं देता, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है मैं उस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि लोग आएंगे, आपको चेर कम गिरेगी, पर आप मन कच्चा मत करना। हालेलुया। आप मन कच्चा मत करना। परमेश्वर लोग देना चाहता है, परमेश्वर वो खोए हुए लोगों को भी वापस लौटा के देना चाहता है। हमारा विश्वास होना चाहिए। पर पहली बात क्या बोलता है? तू मेरे आज्ञा का पालन कर और उस पर चल। हालेलुया। आज हम अगुवे होने के नाते हम अपने आप को रिस्टोर करने की प्रार्थना करें कि प्रभु क्या मैंने जाने अनजाने में किसी के विरुद्ध में कोई गलत शब्दों को बोला है, किसी को मेरे बोलने के द्वारा या मेरे मैसेज के द्वारा या मेरे कुछ भी बातें करने के द्वारा अगर ठेस पहुंची है, तो मैं आज अपना समर्पण करता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो परमेश्वर क्या बोल रहा है आगे देखो। 10वें वचन को पढ़ो फटाफट। अब भी तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हेलो, क्या होता है इस चर्च के अंदर में? क्या होता है इस चर्च के अंदर में? कौन छुड़ाता है? कैसे लोग आते हैं? कैसे लोग आते हैं? यहां पर बंधनों में थे और परमेश्वर यह अगुवाई करता है और हम उसके सामर्थ के द्वारा कामकाज करते हैं, हम नहीं करते। परमेश्वर साफ तौर पर बोल रहा है उनको छुड़ा लिया। कैसे? तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथों से द्वारा छुड़ा दिया है। किनको? जो लोग यहाँ पर आए हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हम अपनी सामर्थ्य नहीं, पर परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ये बड़े बड़े मिरेकल्स हो चुके हैं, परंतु वो जा चुके हैं और वो लौटाने वाला है। हालेलुया। फिर 11वें वचन को पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर। हेलो, क्या लिखा है? तू अपने दास की प्रार्थना कैसे कर रहा है परमेश्वर? नेहमिया की प्रार्थना को कैसे सुन रहा है? हे प्रभु, मैं विनती है कि तू अपनी दास की प्रार्थना पर और अपने दास की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहता है। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। कौन परमेश्वर के भय मानना चाहता है? परमेश्वर का भय कौन मानता है? हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानता है उसके लिए प्रॉमिस वर्ड दे दिया है। हालेलुया। कान लगाओ और आज अपने दास का काम सफल कर। परमेश्वर क्या कर रहा है? बहरा नहीं है, कान लगा रहा है। किस पर? अपने दास की प्रार्थना पर। अब वो 7 दिन कौन प्रार्थना करने वाला मुझे नहीं मालूम, पर मैंने दे दिया, टारगेट दे दिया। क्या टारगेट है आपका? 7 दिन प्रार्थना करना है। परमेश्वर लौटाना चाहता है और वो सफल करना चाहता है, और उस पुरुष को उस पर क्या करता है? पढ़ो उसको अच्छे से। पुरुष पर जो
पर दयालु कर। किस पर दयालु कर? उस पर दयालु कर। अभी एक चीज मैं बताना चाहता, उस पुरुष पर, उस पर दयालु कर, यहां अगवे के लिए लिखाया गया है। अगवा कौन है यहां पर? मैं हूं, भाई प्रशांत है, सुनीता है, भूमि है, आप लोग सभी अगवे हो। या किसी को भी हम दबा के नहीं रखते, खुले तरीके से बात करते हैं। अब सभी को परमेश्वर क्या बोलता है? आपकी दया औरों पर भी जाएगी। हालेलुया। तो क्या मैं दया के लिए तैयार हूं? लास्ट वचन पढ़कर हम लोग क्लोज करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों इसका 9वां अध्याय इसके 8वें वचन को पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। मैं एक शॉर्ट मैसेज आप लोगों को इसलिए देना चाहता था कि परमेश्वर इस वर्ष बहुत सारी चीजें लौटाना चाहता है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरा खोया हुआ सामर्थ परमेश्वर देना चाहता है, मेरी खोई हुई वो सारी बातें परमेश्वर लौटाना चाहता है। बस मुझे 2 चीजें करनी है, उसके वचन की आज्ञा का पालन करना है, उस पर चलना है। क्या मैं प्रॉमिस करता हूं अपने परमेश्वर से इस नए वर्ष में? कितने लोग प्रॉमिस करने के लिए तैयार हैं? अगर हम प्रॉमिस करते हैं तो ये वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। हालेलुया। अगर वो प्रॉमिस फुलफिल होती है तो हमको करना क्या है? देखो क्या लिखा है दूसरा कुरिन्थियों इसका 9वां अध्याय इसका 8वां वचन क्या बोलता है? ध्यान से पढ़ना। मिला? जिसको मिला वो पढ़ो फटाफट। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताय से दे सकता है। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि मैं ये 7 डेज के अंदर में परमेश्वर की अधीनता में जाता हो, प्रभु से प्रार्थना करता हो, इन कमिटमेंट के लिए बोलता हो, इन प्रॉमिस को उसको स्मरण करता हो और उसके आज्ञाओं का पालन करता हो, तो परमेश्वर मुझे पहली बात क्या देना चाहता है? वो परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह बहुताई से देना चाहता है। हालेलुया। बोलो पड़ोसी को अपने, बोलो पड़ोसी को, वो परमेश्वर मुझे बहुताई का अनुग्रह बहुताई के साथ देना चाहता है। हालेलुया। और आगे में क्या लिखा है? बहुताई से दे सकता है जिससे हर बात में मैं और हर समय में, क्या बोल रहा है? हर बात में और हर समय में मैंने क्या करना चाहिए? सब कुछ। क्या लिखा है? और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो। अभी मैं एक बात बोलना चाहता, दाऊद को आवश्यकता हुई, अंदर में फीलिंग हुई कि मुझे वो फलस्ती के एरिया में जो कुआं है ना, उस कुएं का पानी पीना है। ये तो इसके मन में चल रहा था, पर इसके जो शूर योद्धा थे ना, उन्होंने सुन लिया। एक ने बकेट ली, एक ने तलवार लिया, फलस्तियों की बस्ती में घुस गए, मारकाट किए और कुएं का पानी, क्योंकि वहां पर कौन थे? फलस्ती की सेना खड़ी थी, उनको मार काट कर लेकर आकर पानी किसके हाथ में दे दिए? दाऊद के हाथों में दे दिए। किसके डिजायर थी? आवश्यकता किसकी मन में आई थी? अरे अगर आज मेरे मन में कोई आवश्यकता है, उमंग हो रही है, तो फुलफिल कौन करने वाला है? हालेलुया। क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रही बात? आपके मन में क्या है? आज अगर परी को शाम को कैडबरी चॉकलेट 25 रुपए वाला खाना की इच्छा रखता है, तो उसका संसारिक पापा क्या करेगा? 125 रुपए वाली लाके देगा। हाँ या ना? पर वो पता तो चलना चाहिए ना उसके संसारिक पापा को कि उसकी आवश्यकता क्या है। नहीं पता चल रहा तो क्या हो जाएगा? पर वो पता सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय पिता को मालूम है। हालेलुया। और वो स्वर्गीय पिता हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करता है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरा पिता मेरी आवश्यकता को पूरा करता है? ठीक है। यहां पर देखो, जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुताई से कुछ हो जाए। हालेलुया। कुछ हो जाए। और कैसा हो जाएगा? बहुताई से। तो मैंने क्या करना चाहिए? परमेश्वर ये प्रॉमिस वर्ड दे रहा है। हमने नehemiah की किताब इसका पहला अध्याय इसके 9वें वचन को पढ़ा, जहां पर मुझे 2 चीजें परमेश्वर सिखाना चाहता है। वो चीज क्या है? उसके वचन का पालन करना और उसके आज्ञाओं के अनुसार ओके क्या मैं चलना चाहता हूं? कितने लोग तैयार है कि मैं वचन पर चलना चाहता हूं? हाथ ऐसे नहीं, कॉन्फिडेंटली हाथ। मैं हाथ खड़ा करूंगा तो मेरा हाथ कट जाएगा। कॉन्फिडेंटली हाथ खड़ा करो और प्रभु से कहो, लॉर्ड मैं तेरे आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहता हूं, क्योंकि तू मुझे लौटाना चाहता है। क्या चीज?
जो मुझको छोड़कर चले गए। हालेलुया। अब आपको कौन छोड़कर चले गए? मैं जरूरी नहीं कलीसिया की बात नहीं कर रहा, हमारे विचारों की बात कर रहा हूँ, हमारे फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, हमारी हर एक आवश्यकता की बात कर रहा हूँ। क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हुए इन वचनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। इस समय में प्रभु अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में देते और प्रभु इन वचनों के लिए विशेषकर धन्यवाद करते। प्रभु जिस हिसाब से तूने मेरे जीवन में इस वचनों को दिया है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, ये वचन इसी तरीके से हम में से हर एक के जीवन में कार्यरत रहे, ऐसा तो दे प्रभु। 2 बातें तूने हमने आज को सिखाई है कि प्रभु हम तेरी आज्ञा का पालन करें और उस वचन के अनुसार चले जो तू हमारे जीवन में चाहता है। हमारे मन से वो मैले चिथड़े जो प्रॉब्लम से उसको निकाल कर प्रभु एक साफ सुथरा मन हमारे जीवन में दे और हमारे खोए हुए लोगों को तू लौटाना चाहता है और लौटाने के लिए प्रभु तूने अपना निवास स्थान हमारे जीवन में दिया है। और हम धन्यवाद देते कि प्रभु तूने हमको अपर रूम प्रार्थना भवन यहाँ दिया है, जिसके अंदर में हम वर्ष भर तेरे गुणगान को दे, तेरे धन्यवाद दे और तेरी भेंटों को चढ़ाए, ताकि प्रभु हम संसार की बातों में नहीं बल्कि तेरे वचनों में स्थिर खड़े रहे, ऐसा तो दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, पिछले वर्ष भर तूने हमको संभाला, ये नया वर्ष तूने जोड़ा है, नए वर्ष में प्रभु तूने जो प्रॉमिस वर्ड दिया है उस वर्ड पर हम खरे उतरे, ऐसा तो दे। धन्यवाद देकर ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे हम प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये नया साल आप सबको मुबारक हो, आप एंजॉय करो। इस नए साल में आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, हर काम आपका सफल होए, यही दुआ हम लोग उस जिंदा खुदा से हम लोग मांगते हैं, आमीन।